हेलो दोस्तों, मान लो कि आपके पास एक बढ़िया सी गाड़ी है, BMW। पता है, यदि उसका एक पहिया पंचर हो जाए या चार पहियों में से किसी एक पहिए में हवा कम हो, मतलब तीन के मुकाबले एक टायर में हवा कम हो, तो क्या आपको अगर जयपुर जाना है और अलवर से 200 किलोमीटर का रास्ता है तो क्या आप वहाँ जल्दी पहुंचोगे? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपको चारों टायर में हवा बराबर इक्वल होना चाहिए आगे तेज गति में बढ़ने के लिए। इसी तरह तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। जी हाँ, उसी तरह हमारी लाइफ में भी चार पहिए होते हैं। हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के चार पहिए कौन कौन से हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ, द 5 AM क्लब बुक मिस्टर रॉबिन शर्मा की किताब है, जो अपने जीवन और अपनी सुबह का इम्पोर्टेंट एहसास कराती है। जी हाँ, हमारे जीवन में सुबह के उठने से लेकर रात होने तक बहुत सारे काम होते हैं और हमारा दिमाग इन्हीं कामों में उलझा रहता है और हमारा मस्तिष्क की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और पूरे दिन काम में लगे होने के कारण माइंड की एक्टिविटी व्यस्त रहकर धीरे धीरे मस्तिष्क की एनर्जी खत्म हो जाती है। इसलिए हमें अपने ब्रेन की एनर्जी और टाइम का सही उपयोग करना चाहिए। मिस्टर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि एक अच्छा जीवन जीने की चाबी साथ होना बहुत जरूरी है। सुबह 5 बजे उठने को हमारे पास मुख्य उद्देश्य पॉजिटिव विचार होना जरूरी होता है। सभी को अपने जीवन में एक सुनहरा मौका होता है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपको सुबह जल्दी उठने में दिक्कत आती है तो पूरे दिन आपका ध्यान काम करने में नहीं लगेगा और फालतू चीजों में लगे रहेंगे, जैसे कि न्यूज़ देखना, गेम्स खेलना, मैसेज देखना, रील्स देखना, इन सभी कामों में लगा रहेगा। अगर आप सही से टाइम पे जल्दी नहीं उठते हैं, थोड़ा सा आलस बन के उठते हैं, तो आप ये चीज़ महसूस भी करोगे। और ये चीज़ मैंने खुद भी फील की है और आप भी एक बार फील करके देखो कि अगर आप 6-7 बजे आराम से सोते हो, सो के उठते हो, तो आपका दिन आलस से भरा रहता है। लेकिन एक दिन मेरे कहने पे आप 5 बजे उठो, कुछ मत करो, बाहर जाके टहलो, ताजी ताजी हवा खाओ और फिर पूरे दिन की एनर्जी देखो और अपने ब्रेन की एनर्जी देखो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द 5 AM बुक क्लब की समरी तो नहीं कहना चाहता, क्योंकि किसी भी बुक को लिखने के लिए ऑथर को 2 से 3 साल का समय लगता है और उस 2 से 3 साल के समय के अंदर ऑथर अपनी 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस को हमारे लिए 200-300 पेजेस की बुक के अंदर रख देता है। अब आप खुद सोचो कि 2 से 3 साल बुक को लिखने का समय और 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस को एक 10 से 15 मिनट की वीडियोस में समराइज करना एक तरफ से उस ऑथर के लिए अन्याय है। अगर कोई बुक लवर होगा तो उसे भी चीज पसंद नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपको द 5 AM बुक क्लब की समरी नहीं, पूरी सीरीज देना चाहता हूँ, जो कि इस बुक की सीरीज का ये पहला एपिसोड है। दूसरे एपिसोड के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, थोड़ा सा हमें भी एनर्जी का महसूस जरूर कराएं। तब हम आ जाते हैं अपने लाइफ के 4 पहिए की ओर। जी हाँ, हमारे लाइफ के 4 पहिए कौन कौन से हैं, जिसमें से अगर एक की भी हवा कम हो तो हमारा लाइफ अनबैलेंस हो जाता है। उसी तरह जिस तरह हमारी गाड़ी अनबैलेंस होकर चलेगी और वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। जी हाँ, जीवन की गाड़ी चलाने के 4 पहिए। पहला, माइंडसेट। जी हाँ, माइंडसेट हमारे मन के विचारों से हमारी जिंदगी कई गुना जुड़ी होती है। हमारे मन में अलग अलग विचार चलते रहते हैं। हमें अपने मन को अच्छी चीजों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। अब मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। वह हमेशा अपने काम में खुश नहीं था और अक्सर उसको नेगेटिव विचार में खोया रहता था कि उसके साथ ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसकी नौकरी जा सकती है, ये सारी चीजें उसकी लाइफ में सोचता रहता था। एक दिन उसने एक काफी अच्छी मोटिवेशन किताब पढ़ने की सोची और अपने माइंड सेट को इम्प्रूव करने के बारे में सोचा और रामू ने उस बुक को प्रेरित होकर अपने सोचने के तरीके में बदलाव किया। उसने नेगेटिव विचारों को छोड़कर पॉजिटिव विचारों पर ध्यान केंद्रित किया कि उसकी लाइफ में आगे उसे क्या करना चाहिए और कौन कौन सी चीजें उसको अचीव करनी चाहिए। जो चीज हो गई उसको छोड़ के, और आने वाले टाइम में उसका माइंडसेट पूरा चेंज हो गया। जी हाँ, आप भी अपने माइंडसेट को चेंज जरूर करें, अपने लिए पॉजिटिव विचार रखें। सुबह उठने के लिए आपको इसलिए बोला गया है कि आप नेगेटिव विचार पे ध्यान ना दें, अपने पॉजिटिव विचार, आपके ड्रीम, आपके आने वाले टाइम में आपको क्या चीज अचीव करनी है, कैसे अचीव करनी है, इस बारे में सोचें। अब मैं कुछ तरीके बताता हूँ जिससे कि आप भी पॉजिटिव विचार ला सकते हैं अपनी जिंदगी में। जी हाँ, पॉजिटिव थॉट्स को अपनाएं, अपने नेगेटिव विचारों को पहचानें और उन्हें पॉजिटिव विचारों में बदलें। मोटिवेशनल बातें सुने, प्रेरणादायक बातें सुनने से आपका माइंडसेट सुधर जाता है। और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। हम अपने मन को कैसे सुधारें? जी हाँ, हमारा मन एक चीज किसी चीज को ठान लेता है तो ऑटोमेटिक वे से करते रहता है, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हम क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं, ये शायद आपने भी नहीं ध्यान दिया होगा। और आपको द पावर सबकॉन्शियस माइंड ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ी तो इस सीरीज आपको एंड स्क्रीन में या फिर इस आई कार्ड बटन पे मिल जाए, तो वहां से जाके इसको चेकआउट
जरूर करें। अब हम चलते हैं सेकंड पहिए की ओर। जी हाँ, हार्ट सेट। हार्ट सेट का मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। जी हाँ, रोमी शर्मा कहते हैं कि माइंडसेट के साथ साथ हार्ट सेट भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दिमाग को सेट करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आजकल सभी को इमोशनल लाइफ में चैन नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के बारे में वो सोचते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले अपना हार्ट सेट सही करें, क्योंकि माइंडसेट कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हार्ट सेट के बिना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर इमोशनल लाइफ आपके अंदर ही अंदर तकलीफ देता रहेगा और आपके अंदर ही अंदर घुटन के लिए मजबूर करेगा, जिससे आपको घुटन महसूस होगी और फिर बाद में किसी बुरी तरीके से इमोशनल लाइफ बाहर निकल आती। इसीलिए सबसे पहले अपने इमोशंस पर, अपने हार्ट सेट पर काम करें और फिर आपको इमोशनल लाइफ से बाहर होना होगा, जिससे फिर आपका जीवन बेहतर होगा। आपके लिए कुछ तरीके हैं जिससे आप इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, अपनी भावनात्मक इमोशनल संतुलन बनाएं। अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें पॉजिटिव रूप से संबोधित करें, उसको मोटिवेट करें। आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये आपके हार्ट सेट को सुधारने में मदद करती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप को समय दें। आज की इस भीड़ भाड़ वाली लाइफ में लोग बाग हमेशा कुछ न कुछ रील्स में, म्यूजिक में, दोस्तों के साथ बिजी रहते, लेकिन अपने आप को टाइम नहीं देते। इसलिए प्लीज आप भी अपने आप को टाइम दें, अपने साथ कुछ समय बिताएं और आप अपने बारे में सोचें कि आगे आप क्या करेंगे, आपको किस लिए ऊपर वाले ने भेजा है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर, हेल्थ सेट। जी हाँ, आजकल बहुत से लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते। अपने हेल्थ को लेकर बहुत से लोग लापरवाह होते हैं। मान लो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो पर आपकी हेल्थ ही ठीक ना हो, तो क्या फायदा इतने सारे पैसे का, जो आप उसे पैसे का आनंद भी ना ले पाए। अगर आपके पास पैसे हैं तो उसे पैसे का लाभ उठाओ जो आपके पास है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, फिर आप उस पैसे से आनंद ले पाएंगे। इसलिए सेहत का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यदि एक हैंडसम एक्टर अपनी लाइफ में अपने वर्कआउट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए टाइम जरूर निकालता है, लेकिन आम इंसान इसे ज्यादातर अपने समय की बर्बादी समझता है। याद रखें, यदि आपको टॉप हैंडसम एक्टर बनना है तो सबसे पहले आपको अपने हेल्थ पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज है जो दुनिया का कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो वो नहीं खरीद सकता। इसलिए अपने हेल्थ पे काम करते रहे। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि मैंने आपको बोला तो आपको जिम ही ज्वाइन करना है, जरूरी नहीं है। जिम जाना ही वर्कआउट पार्ट है। आप रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और बहुत सारे पार्ट्स हैं हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो प्लीज आप भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते रहें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4 पॉइंट की ओर। जी हाँ, 4th पॉइंट है सोल सेट। हमारा सोल सेट हमारी आत्मा की स्थिति और उसकी भावनाओं को दर्शाता है। यह हमारे भीतर की गहराई में बसी मूल्य, उद्देश्य और आत्मिक अनुभवों का समन्वय होता है। हमारा सोल सेट हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें जीवन का सही अर्थ और उद्देश्य समझने में मदद करता है। तो हमें भी अपने सोल सेट के लिए अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, मोटिवेट करते रहना है और अपनी सोल सेट को इम्प्रूव करते रहना है। अब इसके लिए कुछ सुझाव हैं। जी हाँ, अपना आत्मनिरीक्षण करें। जी हाँ, अपने आप को समझें, अपने भीतर की गहराइयों में जाकर अपने मूल्य और उद्देश्यों को समझें। यह जानने की कोशिश करें कि आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। 2nd पॉइंट, आध्यात्मिकता को अपनाएं। जी हाँ, ध्यान, योग, प्रार्थना जैसी गतिविधियों से अपनी आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करें। 3रा पॉइंट, सकारात्मक संबंध बनाएं। जी हाँ, अपने दोस्तों के साथ अच्छे विचार बना, अच्छे संबंध बनाएं अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आपके सोल सेट मजबूत होगा। और ऑथर ने बहुत सारी चीजें हमें समझाई है इस बुक में, क्योंकि जब मैं ये बुक पढ़ रहा था तो पूरा दिल से गदगद हो रहा था। इसमें काफी चीजें मैंने इंप्रूव भी करी है, तो मे भी आपको भी इंप्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 2020 बिस्किट फॉर्मूला। जी हाँ, इसमें तो खैर 2020 कुछ और ही था, लेकिन मैंने 2020 बिस्किट फॉर्मूला डाला, क्योंकि हम बचपन में काफी 2020 बिस्कुट खाते थे। लेकिन ये 2020 बिस्किट फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि इसका अगला एपिसोड जब भी आता है सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचता है। और नीचे कमेंट में जरूर लिखे 2nd पार्ट अपलोड, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए अच्छे कंटेंट लेके आता रहूंगा। और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से कैसे हम कुछ भी चीज अचीव कर सकते हैं, उसके लिए आपको द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़ सकते तो इस राइट वाली वीडियो को देखो, क्लिक करो, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो। इसमें मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, जिसमें ऑथर ने हमें अपनी लाइफ में कुछ भी चीज पाने के बारे में समझा है। तो आपको ये वीडियो जरूर चेकआउट करनी चाहिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अपना कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।